जय श्री राधे कृष्णा। आज हम सुनेंगे बैसाख अमावस्या व्रत की कथा। बैसाख का महीना हिंदू वर्ष का दूसरा महीना होता है। इसी माह से त्रेता युग का आरंभ हुआ था। इस वजह से बैसाख अमावस्या का धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। दक्षिण भारत में बैसाख अमावस्या पर शनि जयंती मनाई जाती है। धर्म, कर्म, स्नान, दान और पितरों के तर्पण के लिए अमावस्या का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए भी अमावस्या तिथि पर ज्योतिषी उपाय भी किए जाते हैं। अमावस्या महीने में एक बार ही आती है। पूरे वर्ष में 12 अमावस्याएं होती है। बैसाख अमावस्या का तिथि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 27 अप्रैल दिन बुधवार के दिन है। अब आइए जानते हैं बैसाख अमावस्या को क्या करना चाहिए। बैसाख अमावस्या पर पितरों की शांति, ग्रह दोष, काल सर्प दोष आदि से मुक्ति के लिए उपाय किए जाते हैं। इस दिन हो सके तो उपवास रखना चाहिए। इस दिन व्यक्ति के नकारात्मक सोच बढ़ जाती है। ऐसे में नकारात्मक शक्तियाँ उसे अपने प्रभाव में ले लेती है, तो ऐसे में हनुमान जी की जप करते रहना चाहिए। अमावस्या के दिन ऐसे लोगों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है जो लोग अति भावुक होते हैं। अतः ऐसे लोगों को अपने मन पर कंट्रोल रखना चाहिए और पूजा पाठ आदि करते रहना चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन शराब आदि नशे से दूर रहना चाहिए और इसके शरीर पर ही नहीं, आपके भविष्य पर भी दुष्परिणाम हो सकते हैं। अब आइए सुनते हैं बैसाख महीने की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले धर्म वर्ण नाम के एक विप्र थे। वह बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। एक बार उन्होंने किसी महात्मा के मुख से सुना कि घोर कलयुग में भगवान विष्णु के नाम स्मरण से ज़्यादा कुछ और पुण्यदायी फल नहीं हो सकता। जो पुण्य यज्ञ करने से प्राप्त होता है, उससे कहीं अधिक पुण्य फल नाम सुमिरन करने से मिल जाता है। धर्म वर्ण ने इसे आत्मसात कर संन्यास लेकर भ्रमण करने निकल गए। एक दिन भ्रमण करते करते वह पितृलोक जा पहुँचे। वहाँ धर्म वर्ण के पितृ बहुत कष्ट में थे। पितरों ने उसे बताया कि उनकी ऐसी हालत धर्म वर्ण के संन्यास के कारण हुई है, क्योंकि अब उनके लिए पिंड दान करने वाला कोई शेष नहीं है। यदि तुम वापस जाकर गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो और संतान उत्पन्न करो तो हमें राहत मिल सकती है। साथ ही बैसाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंड दान करें। धर्म वर्ण ने उन्हें वचन दिया कि वह उनकी अपेक्षाओं को अवश्य पूर्ण करेंगे। तत्पश्चात धर्म वर्ण अपने संसारिक जीवन में वापस लौट आया और बैसाख अमावस्या पर विधि विधान से पिंड दान कर अपने पितरों की मुक्ति करवाई। अब आइए सुनते हैं अमावस्या की एक और कथा। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह दोनों ही भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। दोनों प्रतिदिन अपना ज़्यादातर समय भगवान के ध्यान और पूजा पाठ में बिताते थे। ब्राह्मण का घर धन्य धान्य से भरा हुआ था, किंतु संतान न होने के कारण यह दंपति अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तपस्या करने के लिए वन में जा रहा हूँ। इसके बाद वह भगवान पर भरोसा और संतान की कामना लेकर वन में तपस्या करने के लिए चला गया। ब्राह्मण को कठोर तपस्या करते हुए कई वर्ष बीत गए, लेकिन उसे फल की प्राप्ति नहीं हुई। अंत में हार मानकर ब्राह्मण ने अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय लिया। अपने जीवन समाप्त करने के बारे में सोचकर उसने पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा डाल दिया और अपने गले पर बांधने लगा। तभी वहाँ पर सुख अमावस्या प्रकट होकर बोली, हे ब्राह्मण, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक कोई संतान नहीं लिखी है।
किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। तुम अपनी एक कन्या का नाम अमावस्या रखना और दूसरी का नाम पूनम रख देना, और तुम अपनी स्त्री से कहना कि वह 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत रखे और अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर दान भी करे। सुख अमावस्या की बातें सुनकर ब्राह्मण घर आया और ये पूरा वृत्तांत अपनी पत्नी को सुनाया। सुख अमावस्या के आदेशानुसार ब्राह्मणी ने व्रत रखना आरंभ कर दिया। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण के घर 2 कन्याओं ने जन्म लिया, जिसमें से एक कन्या का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूनम रखा गया। जब ब्राह्मण की दोनों बेटियां बड़ी हुई तो ब्राह्मण ने उनका विवाह करवा दिया। बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह काफ़ी समय भगवान की पूजा और धर्म कर्म में व्यतीत करती थी। इसके विपरीत पूनम भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। बड़ी बहन अमावस्या के घर में सुख समृद्धि का भंडार था, पर छोटी बहन के घर में दरिद्रता छाई थी। जब बड़ी बहन अमावस्या को अपनी छोटी बहन पूनम के बारे में पता चला कि वे बहुत दुखी है, तब अमावस्या अपनी बहन के लिए ढेर सारा सामान लेकर उससे मिलने गई। छोटी बहन के घर पहुंचकर अमावस्या ने उसे 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत करने की सलाह दी। साथ ही अमावस्या ने व्रत को विधि पूर्वक करने के बारे में पूनम को बताते हुए ये भी कहा कि तुम 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत करना और 1 कटोरी में चावल भरकर उसे दान कर देना। ऐसा करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और घर में सुख समृद्धि आएगी। पूनम ने अपनी बहन की बात मानते हुए बिल्कुल ऐसा ही किया, जिसके बाद 1 साल के भीतर पूनम के घर धन धान्य से भर गया और उसके घर एक बेटे ने जन्म लिया। बोली भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय।